हमारे आसपास मनुष्य ही मनुष्य दिखाई देते हैं। उसके बाद पशु पक्षी, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीव, कभी कभी भूत प्रेत तो कभी कभी देवी देवता भी किसी किसी को दिख जाते हैं। तो ये सारी योनियों में जो सर्वश्रेष्ठ योनि है वो देव की नहीं मनुष्य की मानी जाती है। मनुष्य सब जीवों में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ इस मायने में कि इसी शरीर से मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष हो सकता है, सर्वज्ञ बना जा सकता है, तो महावीरत्व को प्राप्त किया जा सकता है। बाकी किसी भी योनि से हम मुक्त नहीं हो सकते। एकमात्र मनुष्य योनि ही मुक्ति के द्वार तक ले जा सकती है। इसलिए इसे दुर्लभ, अति दुर्लभ और महादुर्लभ कहा गया है। मनुष्य शरीर से जप तप ध्यान स्वाध्याय तपस्या इत्यादि की जा सकती है, पर कोई जानवर अगर चाहे तो भी वो मनुष्य जैसी साधना नहीं कर सकता। कोई पशु पक्षी साधना मार्ग में आगे बढ़कर मुक्त नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि जानवर भी छोटे मोटे तप कर ले, पर मुक्ति जानवर या पशु शरीर से संभव नहीं है, एकमात्र मनुष्य शरीर से ही संभव है। मनुष्य देह सब प्राणियों में श्रेष्ठ है, इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि वो अन्य योनि के जीवों को ताड़ित प्रताड़ित करेगा, उनका शोषण करेगा, उनके साथ हिंसक या क्रूरता भरा व्यवहार करेगा या उनको मार मार कर खाएगा। इस अर्थ में श्रेष्ठ है कि मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ शरीर है मनुष्य का। इसलिए इस भ्रम में न रहे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं तो हम किसी भी जीव के साथ गलत कर सकते हैं। भगवान महावीर बार बार कहते हैं, जागो, ये अवसर मिलना दुर्लभ है। मनुष्य योनि, सही समझ, 5 इंद्रियों का स्वस्थ रूप में मिलना और धर्म की वाणी का कानों में पड़ना अति दुर्लभ है। इसलिए इस दुर्लभ जीवन को सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने में नहीं, स्वयं का ज्ञान प्राप्त करने में लगाना चाहिए। ये ही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बाहर के ज्ञान का मूल्य है 1 रुपया और भीतर के ज्ञान का मूल्य है 99 रुपये। अब निर्णय हमें करना है कि हमें कहाँ जाना है, बाहर या भीतर, 1 रुपया कमाना है या 99 रुपये। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।